गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। चलिए 10th एक्सरसाइज में हम आगे बढ़ते हैं। ओके, अब देखिए एक सेंटेंस है सेब मीठा होता है, सेब मीठा होता है। दूसरा सेंटेंस है सेब बहुत मीठा होता है, बहुत मीठा होता है। सेब बहुत मीठा होता है। चलिए फिर अगला सेंटेंस है सेब मीठा है, सेब मीठा है। फिर अगला सेंटेंस है सेब बहुत मीठा है, सेब बहुत मीठा है। चलिए अब हम इसको पिलर फॉर्म में चेंज कर लेते हैं, ठीक है ना। सेब मीठे होते हैं, सेब बहुत मीठे होते हैं। सेब बहुत मीठे होते हैं। ठीक, प्लूरल में चेंज कर दिया। सेब मीठे हैं, इससे हमने प्लूरल बनाया, इसका प्लूरल बनाया, अब इसका प्लूरल। सेब मीठे हैं, सेब मीठे हैं। फिर इसका सेब बहुत मीठे हैं, ये देखिए। अब सबसे पहले डिसाइड करना है कि हिंदी का कौन कौन सेंटेंस सही है। तो चलिए, सेब मीठा होता है दुनिया का, यानी सेब वैरायटी की बात कर रहा है। सेब ऐसा फल होता है जो मीठा होता है, हालांकि एक्सेप्शन में है, खट्टे भी कुछ होते हैं, उनको आप छोड़ दीजिएगा, ठीक ना। तो सेब का जो नेचुरल क्वालिटी है, इनहेरिटेड क्वालिटी है मीठा होना, खट्टा होना नहीं। नींबू का क्या है? खट्टा होना, ठीक है ना। तो सेंटेंस सही है। तो सेब मीठा होता है यह सही है, तो यह भी सही होगा। चलिए, सेब बहुत मीठा होता है, तो ये देखिए सेब मीठा होता है ये कहना तो सही है, लेकिन सेब बहुत मीठा होता है, ठीक ना। बहुत मीठा होता है, लगता है चीनी पड़ी है क्या? नहीं। तो यह सब कहना आपका हिंदी में बिल्कुल रॉन्ग है, सीधा सीधा गलत है, ठीक ना। बस मीठा होता है। अब बहुत लगा कर आपने यहाँ पर कर दिए गलती, तो ये भी गलत हो जाएगा, इधर वाला भी और इधर वाला भी, दोनों सिंगुलर गलत तो प्लूरल गलत। अब चलते हैं, सेब मीठा है, वक्ता किसकी बात कर रहा है? यहां जो बात कर रहा है दुनिया के किसी भी सेब की, सेब वैरायटी की बात कर रहा है। और यहां किसकी बात कर रहा है? जिस
सेब को खा रहा है वक्ता, सही है। अब चलिए, जब वो सही है तो ये भी सही है। सेब बहुत मीठा है, किसकी बात कर रहा है? जिसे खा रहा है, तो ये भी सही है। तो जब वो सही है तो बहुत मीठे हैं भी, यहाँ थोड़ा गलत हो गया, यहाँ पर गलती, ठीक तो है, मीठा है और मीठे हैं, ठीक है, गलत नहीं हुआ, सही है। ये सिंगुलर में और ये प्लूरल में, ओके। तो हिंदी का ये सेंटेंस गलत हो गया। अब ट्रांसलेशन करिए। तो ट्रांसलेशन करते समय आपको आर्टिकल का ध्यान देना है। इस टेंस में इज एम आर के प्रयोग में खास बात आर्टिकल होता है, और कुछ दम है ही नहीं, ठीक है ना, और कुछ दम नहीं है। तो से बताइए, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, और सिंगुलर काउंटेबल के अंतर्गत सिंगुलर काउंटेबल कॉमन नाउन है, ठीक है ना। अगर सिंगुलर प्लूरल के आधार पर पूरे नाउन को विभाजित किया जाए तो दो कैटेगरी बनती है, एक काउंटेबल, एक अनकाउंटेबल। तो अनकाउंटेबल हमेशा सिंगुलर होता है, और काउंटेबल सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है। तो अगर हम अनकाउंटेबल बोलते हैं तो चाहे सिंगुलर लगा के बोले या ना लगा के, बात बराबर हो जाएगी। अगर हम कहते हैं कि अनकाउंटेबल नाउन है, उसका मतलब ही होता है कि वो सिंगुलर है। तो चाहे हम सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन बोले या केवल अनकाउंटेबल नाउन, बात बराबर है। लेकिन जब काउंटेबल होगा तो आपको सिंगुलर प्लूरल लगाना पड़ेगा। यह काउंटेबल है। अब इसके लिए भाई नाउन के चैप्टर में आपको जाना पड़ेगा कि काउंटेबल नाउन क्या होता है, अनकाउंटेबल का वीडियो ऑलरेडी पड़ी हुई है, ठीक ना। तो अब देखिए, अब यह काउंटेबल नाउन है। अब उस काउंटेबल में क्या होता है? एक कलेक्टिव नाउन होता है और एक कॉमन नाउन होता है। तो यह सिंगुलर काउंटेबल कॉमन नाउन है, ठीक ना। तो ये क्या है? दुनिया के सेब की वैरायटी की बात कर रहा है। सेब मीठा होता है, सेब ऐसा फल है कि जो मीठा होता है, नींबू की तरह खट्टा नहीं होता है। तो इसका यह मतलब हुआ कि आर्टिकल यहाँ पर एन लगेगा, एन एप्पल इज स्वीट। ये देखिए, ये ट्रांसलेशन हो गया। अब सेब मीठे होते हैं, तो यहां पर जो सेब है आपका क्या है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, और यहाँ का सेब प्लूरल है। यहाँ का ये क्या है? प्लूरल है, और यहाँ का क्या है? सिंगुलर है। क्या भैया? सिंगुलर है। तो आपने एन लगा दिया, तो प्लूरल होते ही ये एन हटेगा, यानी हम अगर यहाँ एप्पल्स लिखेंगे तो एन हट जाएगा। अब सवाल उठता है कि गलती से नहीं ज्ञान है आपको तो द लगा दोगे, गलत हो जाएगा। तो सीधा सीधा ये नॉट पर्टिकुलाइज्ड है, ठीक है ना, पार्टिकुलर सेंस में नहीं, यानी इसका जो रिफरेंस है जीआर है, जेनेरिक रिफरेंस में प्रयुक्त है। और यह आगे भी बताएंगे, ये भी जेनेरिक रेफरेंस में है। तो जेनेरिक रेफरेंस में प्रयुक्त सिंगुलर काउंटेबल नाउन को जब हम प्लूरल में करते हैं तो कोई आर्टिकल नहीं लगता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? एप्पल्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एप्पल्स आर स्वीट हो जाएगा। और यह सेंटेंस गलत है, हिंदी का ही, तो छोड़िए। सेब मीठा है। अब वक्ता किस सेब की बात कर रहा है? जिसे वो खा रहा है, जिसे वह खा रहा है, यानी पर्टिकुलाइज है, यानी इस सेब का जो रिफरेंस है एसआर है। अब एसआर जीआर क्या होता है? आर्टिकल में जाना पड़ेगा। तो इस सेब का रिफरेंस है जीआर। क्या है? जीआर। और इसका जो रिफरेंस क्या है? एसआर। मेरी टर्मिनोलॉजी आप लीजिए। तो यहाँ एक्सरसाइज चल रही है। अब इसका भाई एक्सरसाइज तभी आपको समझ में आएगी जब इसका क्लास ले चुके होगे, ठीक ना, यानी वीडियो देख चुके रहोगे, तैयार कर चुके रहोगे। तो अब ये एसआर है, तो एसआर है इसका मतलब पर्टिकुलाइज हो गया। पर्टिकुलाइज हो गया तो एन का प्रयोग नहीं होगा, किसका प्रयोग होगा? द का होगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा? यानी दी हो जाएगा। प्रोनाउंसिएशन क्या हो जाएगा? दी। वावल के पहले द लगेगा
वावल यहाँ वावल साउंड एपल, एप्पल का प्रोनाउंसिएशन किससे शुरू हो रहा है? वावेल से। इसके पहले जब द लगेगा तो उसका प्रोनाउंसिएशन क्या हो जाएगा? दी हो जाएगा। दी एप्पल इज स्वीट, ये हो गया। अब इसका प्लूरल बनाइएगा। सेब मीठे हैं तो ये द नहीं हट सकता है। यहाँ का आई तो हट गया, लेकिन ये द नहीं हटेगा। यही चीज सीखना है आपको। तो इसका मतलब क्या हो गया? बोलिए। The apples are sweet हो गया, हो गया। अब चलिए, सेब बहुत मीठा है, तो यहाँ भी पर्टिकुलाइज है। यहाँ बहुत मीठा होता है, जीआर में नहीं बहुत लगा सकते हो, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर एसआर में सेम सेंटेंस में हमने बहुत शब्द जोड़ दिया, ठीक है ना। यानी यह क्या है भैया? देखो, यह है एडजेक्टिव यहाँ पर, और यहाँ पर ये हमने एडवर्ब लगा दिया। क्या लगा दिया? एडवर्ब लगा दिया, ठीक ना। यानी एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर दिया बस इसी सेंटेंस में। तो अब जब हम स्वीट के पहले वेरी लगा रहे हैं तो कुछ बदलेगा? कुछ नहीं बदलेगा। तो क्या करते हैं? बोलिए। The apple is very sweet। अब चलिए, यहाँ हो गया प्लूरल। सेब बहुत मीठे हैं, एक ही सेब नहीं दिया गया खाने को, कई दे दिए गए, सब के सब मीठे हैं, तो क्या हो जाएगा? द नहीं हटेगा, ठीक ना। यानी इसी में वेरी हम बढ़ा दे रहे हैं। दी एपल्स आर वेरी स्वीट। इस तरह से एक एक्सरसाइज में हम एक तरह के सेंटेंस डालेंगे, खिचड़ी नहीं पकाएंगे, ताकि आपका जो ट्रांसलेशन हो क्लियर होता चले। एक तरह का जो सेंटेंसेस रहते हैं तो ट्रांसलेशन क्लियर होता है। मुझे दिखाना नहीं है कि मैं कितना जानता हूँ, बल्कि आपको सिखाना है। तो एक तरह का सेंटेंस रहेगा, ठीक ना। तो उसमें क्या होगा? आप सीख जाओगे। देख लो, ये कंपेयर कर लेना, ठीक है। इसको उठा लेना। अगले क्लास तक के लिए क्या जी? टाटा बाय बाय, थैंक यू।